तो गाइज़ आई एम माही। तो आज फिर से एक क्रिपी सी स्टोरी सुनाने में आ गई हूँ। तो ये स्टोरी है बिहार की, हमें राहुल ने बताई है। थैंक यू फॉर राहुल। तो ये स्टोरी बिहार की है, तो सीधे चलते हैं हम अपने बिहार में। तो वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है बिहार के जस्ट पास एक गाँव है उसमें। और वो फैमिली बहुत मतलब नॉर्मल ठीक है, मतलब ज़्यादा रिच भी नहीं है, ज़्यादा पुअर भी नहीं है, नॉर्मल है, जैसे मिडिल क्लास होते हैं इस टाइप से। और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और वो दूध का काम करता है, मतलब कि उनके यहाँ ना गायें हैं बहुत सारी। उनके यहाँ 14 गायें हैं, तो उनके यहाँ गायें हैं और वो ना काम करते हैं अपना दूध बेचने का, डेयरी टाइप है। तो एक दिन ना वो दो भाई रहते हैं और दोनों की शादी हो रखी है, दोनों की वाइफ हैं। जो बड़ी बहू है उनके तो दो मतलब लड़कियाँ, जो छोटी है उसके अभी बेबी नहीं है। और वो मतलब उनके कोई भी नहीं है, और ना मदर इन लॉ है ना फादर इन लॉ है। वो अपना बस रह रहे हैं, अपना अच्छे से चल रहा है। जो अपनी सुबह सुबह उठते हैं अपना रोज़ की तरह अपना सानी करने के लिए, सानी मतलब कि गायों को खाना देने के लिए और गोबर वगैरह हटाने के लिए। तो गाँव में ऐसा होता है ना, पीछे की तरफ घर होता है और आगे की तरफ गायें बंधी होती है, इस टाइप से इनका घर है। तो ये जो अपना इंतज़ार कर मतलब सुबह उठते हैं 4 बजे, अपना चल देते हैं दोनों भाई, अपना बाल्टी वगैरह लेके चलो भाई अपना चल रहे हैं गायों की तरफ। और ये लोग जाते हैं अपना पानी वगैरह भरते हैं, गाय की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्या देखते हैं कि इनकी गायें ना मतलब 7 गायें मरी हुई हैं। तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और भाई उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रखा होता है। और ऊपर से पता है क्या है कि हम किसी भी चीज़ को अपने पास रख लेते हैं ना, चाहे डॉग हो, कैट हो, रैट हो, कुछ भी हो, उस समय एक अटैचमेंट से हो जाती है। इन्हें ना उन गायों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। और ऊपर से ना क्या इनका यही काम है, तो एक लॉस भी हो गया इनके बिजनेस में। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुख कि ऐसा कैसे हो गया। तो इन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी मतलब देखा वेखा सब कुछ करा। तो डॉक्टर इतना बड़ा ना ग्लव्स पहन के चेक करते हैं। वो ग्लव्स आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी उन्हें गायों की प्रेगनेंसी में यूज़ होता है और मतलब मुंह में दवाई देनी होती है जब यूज़ होता है, तो हर डॉक्टर के पास ये होता है। तो डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं, तो उनके मुंह से पता है क्या निकला कि आटा, और आटे में बहुत सारी कीलें। इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। मतलब कि जब उन्होंने आटा वो खाया ना, तो कील चीरती हुई चली गई और इतना घाव बन गया कि वो रात में वो ख़त्म हो गई। और ऐसे ही इनकी 7 गायें इसी तरीके से ख़त्म हुई कि आटे में बहुत सारी कीलें मिली। और एक बात और, आटे के बाद ना उन्हें ना पेठा होता है ना, पेठे की मिठाई, वो भी मिला। तो वो बोलने लगा डॉक्टर कि भाई तुम्हारी गायों पे ना किसी ने कुछ करा है, नहीं तो मिठाई तो मतलब कहीं से कहीं तक कोई नहीं देता कि मीठा तो जब भी चलता है, और कीले की जब कोई टोट का टोना करता है या कहीं किसी ने कुछ करा तो है आपकी गायों पे। और फिर इनकी 2 गायें घायल थी बहुत ज़्यादा, वो उठ नहीं पा रही थी। तो उन्हें ना डॉक्टर ने चेक किया, उनके अंदर जो था सब कुछ निकाला, उसके बाद दवाई वगैरह दी, उन्हें भी खिलाया गया था। बट वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। 7 गायें ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने अपना दफनाया अपनी गायों को। और ना दोनों भाई ने डिसीज़न लिया कि हम लोग ना पंचायत बैठाएंगे और ना पंचायत में ये बात रखेंगे। तो ये बोलता है छोटा वाला भाई बोलता है कि भाई पंचायत बैठा के क्या हुआ, कुछ भी हासिल नहीं होने का। बड़ा कहता है नहीं, हम पंचायत बैठाएंगे। और जो छोटा वाला होता है वो बोलता है भाई मुझे तो लग रहा है ये सरपंच का ही काम है। तो वो बोलता है नहीं, ऐसे नहीं बोलते किसी को। वो बोलता है नहीं, मुझे सरपंच का इसलिए काम लग रहा था क्योंकि ना इनके गाँव में ना 2 ही के पास गायें थी। उनके पास 8 गायें थी, इनके पास 14 गायें थी। और जो अपनी मतलब इन दोनों सरपंच की डेयरी चलाता था और ये भी, तो उन्हें ये लग रहा था कि हमारी गाय मार दी सरपंच ने कि इसका प्रॉफिट थोड़ा ऊंचा हो जाए, इसका काम ज़्यादा चले। तो इन्हें ना छोटे वाले भाई को बहुत शक था सरपंच पे। तो ये अपना लोग जा रहे हैं, अपना पंचायत की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। तो ना छोटा वाला भाई बोलता है भाई मुझे इस बूढ़ी पे भी शक है। वो बोलता है बूढ़ी मतलब क्यों तुझे इस पे शक क्यों? भाई नहीं, पहले मैं ये बता देती हूँ, ये बूढ़ी कौन थी। इनके गांव में एक बुढ़िया थी, बहुत बुढ़िया थी। वो ना कभी ना रातों में पीपल के पेड़ के नीचे, कभी खेतों में, और कभी ना मोमबत्तियों के साथ, नींबू के साथ अधिक मिलती रहती थी और ना बच्चों को डांटती थी। उसके साथ ना ऐसा हुआ था कि उसके 2 बेटे थे और दोनों ही बाहर रहते थे। और जो हस्बैंड थे वो कुछ सालों पहले गुजर गए थे। तो ना वो थोड़ी मेंटल भी थी और लोग ना उसे ज़्यादा वो नहीं करते थे, गौर ये सोचते थे यार ये थोड़ी सी वो है, भावुक है, और ये थोड़ा सा इसकी फैमिली से छोड़ के चली गई इसलिए ये ऐसा करती है। तो वो चलते हुए ना बातें कर रहा था कि बड़े भाई से बोल रहा था भैया मुझे इस बूढ़ी पे भी शक है, ये बूढ़ी भी कर सकती है क्योंकि मैंने ये बहुत बार टोट का टोना करती हुई देखी है। अपना ये चल रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं, अपना पहुँच जाते हैं पंचायत पे। पंचायत बैठती है, सरपंच बैठता है, अपना बातें कर रहे हैं।
तो ना इसमें से एक बोलता है कि हमें मतलब जो छोटा भाई था थोड़ा मुंह फटता, वो बोल देता है हमें तुम पे भी शक है और ये हो सकता है। पूरा गांव इधर से क्वेश्चन कर रहा है, उधर से जवाब मिल रहा है, उधर से क्वेश्चन इधर से जवाब, अपना पंचायत है। इनकी ना मुंह बहस हो जाती है सरपंच से कि मतलब तू मैं हाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर ना पूरा गाँव डिसीजन लेता है कि भाई ये तो हमारी कुछ है नहीं कि अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये लोग अपने घर की तरफ चल दिए, अपना सरपंच चला गया अपने घर की तरफ, मतलब पंचायत पूरी सोल्व हो गई, अपना ये चल रहे हैं। तो इनमें से ना एक आदमी रोक के इन्हें ये बोलता है कि आप ना उस बाबा के पास जाओ, क्या पता कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो ये लोग घर की तरफ से इधर की तरफ मुड़ जाते हैं और उस बाबा के पास पहुँच जाते हैं। तो वो बाबा से पूछते हैं, एक बाबा होता है वहाँ, उनसे पूछते हैं दूसरे पल्ले गांव में, तो कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है हमारी गायों के साथ। तो वो बोलते हैं बाबा कि देखो मैं ना आके चेक करूँगा कि है क्या, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे यहाँ ना किसी का साया है और कुछ तो तुम्हारे यहाँ गड़बड़ है कि ये सब हो रहा है। और तुम ना ऐसा करो, पहले तो ये दवाइयाँ दे दो, जो गायें तुम्हारी घायल हैं वो ठीक हो जाएंगी। कि ठीक है जी, और मैं ना कल आऊँगा। वो कहते हैं ठीक है। वो अपना फिर चल दिए अपना घर की तरफ चलते चलते ही ना शाम हो गई, थोड़ा सा यही अंधेरा सा हो गया, 6 बज गए। आ रहे हैं तो इन्हें ना बूढ़ी ना थोड़ी, इनकी बूढ़ी का घर ना थोड़ी सी दूर था इनके घर से, तो वो बूढ़ी दिखाई देती है इन्हें बैठी हुई मोमबत्तियों के साथ बैठी है और बीच में बैठी है। छोटा वाला इन्हें हल्ला वल्ला काट देता है और पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस पूरे घर की चौकीदारी करती है और सब कुछ करती है। वैसे उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मोमबत्तियाँ मिलती हैं। और जो दोनों भाई होते हैं सिर्फ पूरी अपनी कंडीशन बताते हैं कि हमारी गाय के साथ ये हुआ, हमारी गाय ऐसे ख़त्म हो गई, ये वो। तो वो बोलते हैं पुलिस वाले कि देखो हम भी तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुई आटा ये सब तो हर किसी के घर में मिल जाएगा और हम किस किस पे शक करें। इस चीज़ का तो हम पे कोई शक ही नहीं है कि हम किसी को उठा के ले जाएं और पीटें और उगलवाएं, क्योंकि सुई और आटा सबके पास होता है। आपके पास कोई पक्का सबूत हो तो बताना। और वो इस बात को चले जाते हैं और उस बूढ़ी को भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो मेंटली डिस्टर्ब है, वो करेगी क्या, वो तो उन्हें देख के और भाग गई अंदर मोमबत्तियों को लेकर। वो तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पर वो छोटा वाला भाई था ना, उसको तो 101% उस बूढ़ी और सरपंच पर ही वो था, शक था। तो ये अपना घर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते। सुबह होती है, 5 बजने ही वाले होते हैं, इतने ही सरपंच चिल्लाता चिल्लाता इनके घर की तरफ आ जाता है, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो बड़ा वाला भाई बोलता है अरे मतलब सरपंच जी आप कल की बात को बुरा मत मानो, मेरा छोटा भाई थोड़ा मुंह फट है, आपको इतना कुछ बोल दिया, आप कल की बात को अभी तक लेके बैठे हो। छोटा भाई भी बाहर आ जाते हैं, उनकी वाइफ्स भी आ जाती हैं और वो सब लोग माफ़ी वगैरह मांगने लगते हैं कि मतलब हम मेरे भाई को माफ़ कर दो, ये वो। उसकी वाइफ भी कहती है मेरे हस्बैंड से गलती हो गई। तो सरपंच कहता है अरे सुन तो लो तुम, मतलब मेरी 2 गायें ख़त्म हुई हैं, तुम लोगों ने मारी हैं। वो बोलता है भाई हम क्यों मारेंगे, हमारी तो खुद कंडीशन नहीं है किसी के पास जाने की, हम खुद पूरे के पूरे मतलब अंदर से टूट चुके हैं, हम क्यों आपकी गायों के साथ ऐसा करेंगे। तो वो ना दोनों भाई सरपंच के साथ चल देते हैं और सरपंच के साथ जा रहे हैं और अपने उस बाबा के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग उस बाबा के पास गए थे सरपंच जी, और वहाँ ना उस बाबा ने ये बताया था तुम्हारे घर में कोई काला जादू वगैरह है या किसी ऊपरी चक्कर है। तो वो बोलते हैं अच्छा। तुरंत वहाँ डॉक्टर भी आता है, वहाँ पर डॉक्टर उसकी जानकारी पूरी की पूरी करता है। गायों की सेम वही चीज़ मिलती है जो उसके घर में मिली थी दोनों भाइयों के, आटा और लोई में बहुत सारी सुइयाँ और ऊपर से पेठे की मिठाई। भाई बहुत फिर क्या, फिर उन गायों को भी अपना दिखाया जाता है और ना दफनाया जाता है। तो वो बोलते हैं कि वो बाबा को लाओ भाई, सरपंच बोलता है वो बाबा को लाओ, जो बाबा थे उनको लेकर आओ। तो भाई वो बहुत ढूंढते, वो बाबा मिलते ही नहीं है। वहाँ दूसरे गांव में जाके पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो जो बाबा है ना वो ना कभी कभी यहाँ आते रहते हैं और ना आप आ जाएंगे तो हम उनको बता देंगे और आपके यहाँ भेज देंगे। ऐसे करते करते ना 3-4 दिन चले जाते हैं और 3-4 दिनों बाद ना इनके बच्चे बीमार होने लग जाते हैं और उन्हें ना अजीब अजीब चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है सपनों में। कोई कि वो बता रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें ना कोई ना डराता है, कोई है जो हम पे ना हावी होता है, हमें वो डराता है। और सेम चीज़ सरपंच के घर में भी हो रही है। सरपंच की जो वो हैं बच्चे हैं उन्हें भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। भाई दोनों फैमिली बहुत घबरा जाती हैं कि मतलब ये चल क्या रहा है, हमारे घरों में हो क्या रहा है। और दोनों ये सोचती हैं कि भाई किसी साये का काम है ये, मतलब किसी ऊपरी चक्कर है ये हमारे इधर। और ये लोग फिर ना खुद ही 7-8 दिन पर बाबा खुद आ जाता है इनके पास और बोलता है कि मैं ना आ नहीं पाया था, मैं ना अपनी ना पूजा पाठ इधर कुछ
पूजा पाठ होती है इनकी, ये करने दूर चले जाते हैं पहाड़ों में। तो मैं वहाँ चला गया था, अब आया हूँ और मुझे बताया कि आपने हमें बुलाया था। तो वो बोलते हैं हाँ बाबा जी हमने आपको बुलाया था, ऐसी चीज़ हमारे सरपंच के साथ भी हुई है। और ये सरपंच के घर ले जाते हैं और सरपंच की भी यही चीज़ बताता है कि हमारे ना सॉरी कि सरपंच की गायों के साथ भी हुआ है। तो वो ना बाबा होता है, वो बोलता है कि ऐसा करते हैं, मैं ना तुम्हें ना इस चीज़ का सॉल्यूशन देता हूँ और ना जो भी तुम्हारे पूरे मतलब जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं ना वहाँ लेकर चलो, और ना मैं पोटियाँ बना के दूंगा तुम्हें, जिस पे शक है ना उसके घर के आगे रखिए आना, और वो ना अगले दिन बीमार हो जाएगा, वो तुम्हें सुबह बीमार मिलेगा। 101% वही है। फिर वो बोलता है ठीक है बाबा जी। तो वो बोलता है कि सरपंच बोलता है ठीक है मैं ना रखवा दूंगा। तो वो बोलते हैं नहीं रखवानी नहीं है, तुम्हें खुद रखनी है। तो वो बोलते हैं दोनों भाई कि हम रख देंगे। तो वो बाबा वहाँ पर जाता है जहाँ ये चीज़ें हुई थी, वहाँ की मिट्टी लेता है, गोबर लेता है और 3-4 चीज़ें रखता है, बहुत सारी छोटी छोटी पोटली सी बना देता है और बोल देता है कि तुम रखी आना। वो लोग ऐसे पहले तो पूरे गांव को देख लेते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी के साथ मतलब कोई बीमार हो सच में ही, तो ऐसा कुछ निकलता नहीं है और ये लोग पोटली रख देते हैं। छोटा वाला भाई को बूढ़ी पे सकता, एक तो बूढ़ी के घर के आगे रखते हैं और एक रखते हैं ये चौराहे पे इसलिए कि इनके घर चौराहा ऐसा था, वो वहाँ किसी के वो आए गेस्ट आए या किसी को कहीं जाना हो या किसी को कहीं से आना हो, उस चौराहे पे से जाना ही होता था। तो एक चौराहे पर रखते हैं, एक और जगह रखते हैं और अपना आके लेट जाते हैं। और सुबह होती है पूरे गांव को पता चल जाता है कि इन्होंने ना कुछ करा है। तो पता है कौन बीमार होता है? उसका छोटा भाई बीमार होता है। तो भाई वो बीमार हो जाता है और हल्ला हो जाता है कि वो बीमार हो गया। सरपंच वहाँ पहुँचता है कि भाई वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बस बीमार ही हो गया, पता नहीं मैंने कुछ नहीं करा है और ना मुझे नहीं पता ये मैं बीमार क्यों हुआ हूँ। भाई पूरे गांव में हल्ला हो चुका था, सब पहुँच जाते हैं कि तूने ही किया है, तूने ही अपनी गायों को मारा है। तो वो बोलता है नहीं जी मैंने नहीं मारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो बाबा आते हैं, वो बाबा बोलते हैं कि देखो भाई जिस मतलब इस पे जैसा भी शक है ना, मैं इस चीज़ को तो मिटा कर रहूँगा, क्योंकि इसने तो किया नहीं है, किया होता तो ये ऐसे करवाता ही नहीं, इसने तो किया नहीं है और इस पे झूठा इल्ज़ाम मैं हटा कर रहूँगा। तो वो बाबा बोलते हैं ठीक है जी। तो वो ना एक काम करते हैं, पूजा सी करते हैं और ना वो ना प्रसाद देते हैं, होता है ना प्रसाद की मतलब तुम लोग प्रसाद ग्रहण कर लो, वो सबको देते हैं और ना उन बच्चों को भी देते हैं जिन्हें नेगेटिव सपने आ रहे होते हैं, तो वो उन बच्चों को भी प्रसाद देते हैं, सबको दे रहे हैं और वो लोग खा रहे हैं प्रसाद। और उनमें से ना इसकी जो छोटे वाला बाबा वो है ना, तो वो बोलता है बाबा उसको अलग ले जाके कि देख तेरा तो ये काम नहीं है, पर है तेरे घर का ही काम, तेरे घर में से ही किसी ने किया है और ना मैं ये प्रसाद दूंगा और मैं इस चीज़ को वो करूँगा। बोलता है ठीक है। वो आते हैं प्रसाद देते हैं और उसमें से ना इसकी छोटी वाली मतलब वो होती है ना, मतलब छोटे वाले की बीवी जो होती है वो ना बेहोश होकर गिर जाती है। वो बेहोश होकर गिर जाती है तो ना उसको ना जब वो होश आता है तो वो एक सर्कल में रहती है। वो बाबा ना उसके पास ना सर्कल बना देता है और ना वो उसमें बैठी रहती है। तो उस पर ना बाबा ना कुछ मारता है, भूत मारता है, तो ना वो ना बहुत गंदा रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है। उसमें से एक आदमी की आवाज़ में बात करती है कि क्यों मार रहे हो, मतलब मुझे मेरी क्या गलती है, इस टाइप से। तो वो बोलता है तूने ये सब क्यों कराया? बाबा बोलता है तूने ये सब क्यों कराया, इससे इनकी गायों को क्यों मरवाया? तो वो बोलता है जो इसकी औरत के अंदर होता है कि देखो मैंने कुछ नहीं कराया, जब तक मैं यहाँ पर आया हूँ ना, इसकी बॉडी में आया हूँ, इससे पहले इसने ये कांड कर चुका होता है, मैंने इससे ये काम नहीं करवाया और मैं क्यों करवाऊँगा ये काम, मेरे को क्या मिलेगा, और मैंने इससे ये काम नहीं कराया, इंसान ही इतने बुरे होते हैं, मैंने ये कोई कुछ नहीं कराया। तो वो बोलता है तू इसके अंदर क्यों आया फिर? कि देखो मेरे को ना, मैं ना उस गांव का हूँ, दूसरे मतलब थोड़ी सी दूर ही गांव था, उस गांव का हूँ और ना मैं ना नदी में डूब गया था जिससे मेरी डेथ हो गई और मेरी बॉडी पता नहीं कहाँ चली गई और मेरी आत्मा यहाँ मतलब तुम्हारे गांव के इसमें रह गई, गांव की मतलब जस्ट बगल में ही नदी है ना, वहाँ पर रह गई और मैं इस गांव में आ गया सिर्फ इसलिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए। और ना मैंने इसके अंदर इसलिए आया हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ों के अंदर ही आ सकता हूँ, कि ये थोड़ी नेगेटिव है और मैं इसके अंदर आ गया, इस वजह से मैं इसके अंदर आया हूँ, मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस वजह से इसके अंदर आया हूँ। और तुम लोग ना मेरे को ना जो भी तुम्हें पूजा पाठ करानी है कैसे करके मुझे मुक्ति दिलवा दो। वो बोलता है ठीक है। वो
वो जो पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मुक्ति दिलवा देते हैं। मुक्ति दिलवाने के बाद वो जो चला जाता है उनके अंदर से, और उसको जो नेगेटिव सपने आ रहे होते हैं ना, वो इसलिए आ रहे होते हैं कि जो उनके पास नेगेटिव चीज़ें रहती हैं ना, तो वो ना बच्चों को दिखाई देने लगती हैं। और वो जो था, वो भूत वगैरह था, वो ही उस चीज़ों को करा रहा था, और वो दूसरी सरपंच को भी इसीलिए आ रहे थे। कुछ तो इनका कनेक्शन था, मतलब ये अटैच थे एक दूसरे से, इस वजह से इनको ये सपने आ रहे थे। वो बाबा ने इनको बताया, तो फिर वो बाबा ने इससे क्वेश्चन किया, तूने ऐसा क्यों किया, मतलब तूने अपने ही घर में अपनी गायों को क्यों ऐसा किया। तो वो बताती है कि ना मेरी ना सास ना मुझे ताने देती थी कि ना बड़ी बहू तो 5 गायें लाई, तू एक ही गाय लेकर आई है। तो ना मैंने इस चीज़ के लिए इससे लिया है कि, और ना जो वो बोलते हैं कि तेरी तो सास भी नहीं है अब, तो नहीं सास नहीं है तो क्या हुआ, बड़ी को बहुत ज़्यादा घमंड था कि वो 5 गायें लाई है 5, और तू एक ही गाय लेकर आई है सिर्फ इस वजह से उसने ये खुंदस निकाली। और सेकंड, किसी बाबा या किसी मंत्री वगैरह किसी ने उसको बता दिया कि तू ऐसा करेगी ना कि मतलब 9 गायों को मारेगी ना, और लोई बनाकर ऐसे करके पेठा देगी, तो तेरे को ना बेटा हो जाएगा। तो वो बोलती है कि ठीक है। अब वो बेटा इसलिए चाहती थी कि बड़ी वाली बहू के तो 2 बेटियां और मेरे बेटा हो जाएगा ना, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाएगी। और ना 7 गायों को तो इसने यहाँ पर मार दिया, और इसने दी तो 9 गायों की थी, 2 मर नहीं पाई बस, और इसने अपने घर में ही मार दिया, ये देखो। और ना जो बोलती है कि मैंने ना, वो बब्बा बोलता है कि तो फिर 2 गाय उसकी सरपंच की क्यों मारी तूने। तो वो बोलती है कि इसलिए कि मैं ना अपने घर में देती तो ये मेरे पे शक करने लग जाते, और ये ना बहुत ज़्यादा गौर कर रहे थे, इस वजह से मैंने ना सरपंच के घर दे आई, क्योंकि मुझे तो 9 गायों को मारना था, मेरा तो काम अधूरा रह गया था ना 9 गायों का। फिर ये सब पता चला, पूरा गांव शॉक्ड हो गया कि एक काले जादू ने एक 7 गायों की जान ले ली, 7 क्या 9 गायों की जान ले ली। तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में रोज़ होती रहती हैं कि काला जादू कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, या ये वो फलाना ढिमकाना, प्रॉपर्टी नाम हो जाएगी। तो आप लोग का क्या सजेशन है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सेकंड, उसको ना फिर पुलिस लेकर चली गई थी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे ने ही कंप्लेन कर दी और उसको पुलिस लेकर चली गई। आज वो पुलिस स्टेशन में और अपना दिन काट रही है।